हेलो दोस्तों, मैं प्रियमवदा। कल मैंने आपको बताया कि किस तरह हर कोई मुझे मेरे ही पहले जन्म से जोड़ता रहता, मेरी तुलना की जाती और मुझे नीचा दिखाया जाता। इस सब में मेरी माँ भी उनके साथ ही खड़ी रहती। खैर, दादू हमेशा मेरी ढाल बने रहते थे। उनके सामने कभी भी कोई भी मुझे कुछ नहीं बोल सकता था। मैं उनके ही हाथों से खाना खाती, उनके साथ ही सोती। एक पल के लिए भी वो मुझे खुद से दूर नहीं जाने देते थे। कभी कभी तो उनका प्यार इतना बढ़ जाता था मेरे लिए कि वो बुआ जी के बच्चों के खिलौने भी उनसे लेकर मुझे दे देते थे। भैया दीदी बस देखते रह जाते। अब मैं थोड़ी बड़ी हुई और स्कूल जाना शुरू कर दिया। दादू मेरे स्कूल से वापस आने पर मुझे बाहर ही खड़े दिखते थे। उन्हें उन्हें देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। वो मुझे देखते ही गोद में उठा लेते। माँ हमेशा उनसे कहती थी, आपने इसे बिगाड़ दिया है, पर वो कभी ध्यान नहीं देते। ऐसा लगता जैसे वो मेरे सारे जीवन में मुझे जितना प्यार मिलने वाला था, वो सारा प्यार मुझे एक साथ ही दे देना चाहते थे। अब मैं 3 साल की हो गई थी। एक दिन सुबह आँख खुली तो देखा कि दादू मेरे पास नहीं है। मेरी नानी मेरे पास बैठी थी और नीचे वाले कमरे से बहुत आवाज़ें आ रही थीं। मैं अपने छोटे छोटे पैरों से उतरकर नीचे पहुंची तो देखा दादू अपने पलंग पर लेटे हुए हैं और पूरा घर भीड़ से भरा हुआ है। डॉक्टर उनके पास बैठकर कुछ देख रहे थे। उन्होंने दादू का हाथ पकड़ रखा था। पापा भी आज घर पर ही थे, वो अपने काम पर नहीं गए थे। और ये नानी के घर के सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे दादू की गोद में जाना है। इतनी भीड़ देखकर मुझे डर लग रहा है। तभी किसी ने पापा से कहा, अपनी छोटी बहन को भी बुला लो। मैं थोड़ा खुश हो गई। अरे वाह, बुआ आने वाली हैं। और मैं ज़ोर से चिल्लाई, दादू दादू, बुआ आ रही हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी। धन्यवाद।